गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था फ्री बॉडी डायग्राम देखे थे और अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए देखा था फ्री बॉडी डायग्राम। आज के क्लास में डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज हो एक दूसरे से तो उसके मोशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे या फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाओगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे तो फिर मोशन का आप डिस्क्राइब इजिली कर सकते हो। तो कनेक्टेड बॉडी के लिए फर्स्ट टर्म्स है आपका कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब जैसा नाम दिख रहा है आपको कॉन्टेक्ट फोर्सेस, और यहाँ क्या है कनेक्टेड बॉडी, मतलब एक बॉडी आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। तो ऑब्वियसली अगर बॉडी आपस में कनेक्टेड है तो उस पर कॉन्टेक्ट फोर्स भी लगना ही है। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी इज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स जैसा नाम वैसा काम। दो बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। अब जैसे दो बॉडी है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक दूसरे को कांटेक्ट में है। फोर्स अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके तो m1 और m2 दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या लगा इससे, क्योंकि क्या करेगा ये अपोज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट भी आपको अपोज करेगा। तो दिस इज F12, दिस इज द फोर्स। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन टोटल मास, क्योंकि आपने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स अपॉन टोटल मास m1 अपॉन m2। और ये जो कॉन्टेक्ट फोर्सेस, कॉन्टेक्ट फोर्स जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका m2a, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट पे लगाया गया कांटेक्ट में, सेकंड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब F12 दिस इज द कांटेक्ट फोर्स की बात बोल रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू m2 ऑन m1। ऑलरेडी एक क्लियर भी है डायग्राम से कि कांटेक्ट फोर्स क्या हो रहा है, m2 के द्वारा m1 पे लग रहा है। अब देखिए कांटेक्ट फोर्सेस, अब ये तीन ऑब्जेक्ट हो गए तो यहाँ कांटेक्ट फोर्सेस कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। यहाँ फोर्स हो गया तो एक तो कांटेक्ट फोर्स कौन लगाएगा, m2 m1 पे लगाएगा और एक m3 m2 पे लगाएगा। तो इसके प्रीवियस केस में क्या थे, दो बॉडी थे m1 और m2, यहाँ तीन है तो फोर्स अपॉन टोटल मास m1 m2 m3 टोटल मास हो गया। कांटेक्ट फोर्सेस m1 और m2 के बीच में दिस यहाँ लग रहा है F12, और फिर क्या लगेगा आपका 3 2 पे लगाएगा, दिस इज F23। F12 लगाएगा तो क्या हो जाएगा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि 2 जब 1 पे लगा रहा है तो 3 का भी तो इफेक्ट होगा, तो मास क्या हो जाएगा अगर 2 लगाएगा 1 पे तो F1 m2 प्लस m3। और जब 2 3 पे लगाएगा तो 3 के पीछे तो कोई है ही नहीं है तो सिर्फ 3 लगा रहा है, तो 2 3 क्या हो जाएगा आपका फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन m3 इंटू a। अब बताएं जरा, अगर पीछे वाले कंसेप्ट जो मैंने बताए अगर वो क्लियर है तो ये आप आंसर इजीली बता सकते हो। बताओ क्या होगा इसका आंसर, चेक करो कॉपी में। आया समझ में, किसी से बना? सर एक सेकंड में कर रही हूँ। हाँ करो, सिंपल है। मतलब सर नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन 5 आ रहा है और फोर्स 3920। मतलब 3 मासेस दे रखा है 16, इसको अपन मान लेते हैं m1 m2 m3। 8 किलोग्राम 4 किलोग्राम are placed in contact at sonic field. The force is 140 Newton is applied on 4 kilogram mass. Then the force on 16 किलोग्राम पे कितने फोर्स हो गए। तो सबसे पहले तो टोटल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फोर्स 140 और मास कितना हो जाएगा 16 8 प्लस सर 5 आ रहा है टोटल एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, आपके हिसाब से 5 लिख दिया मैंने। अब इधर से आते हैं, अपने को क्या निकालना है, फोर्स ऑन 16 किलोग्राम पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू 16 किलोग्राम पे आपको फोर्स निकालना है। तो इसके पीछे तो कुछ भी है नहीं है, 16 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो 16 मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। यस सर। इसके पीछे कुछ नहीं था ना, तो 16 किलोग्राम पे निकल गया। अब अगर 8 किलोग्राम पे निकालना होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा 16 और 8 24,
24 इंटू 5 हो जाएगा, यस सर। 120 हो जाएगा आपका, अगर 8 किलोग्राम पे निकालेंगे तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। अभी था बॉडी आपस में कनेक्टेड थे, अब मोशन ऑफ बॉडी देख रहे हैं कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, तब क्या मोशन होगा। When two bodies of mass m1 and m2 are tied to the ends of the string are kept on smooth horizontal surface are pulled by a force F. This कुछ इस तरीके से, ये दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में नहीं है, एक स्ट्रिंग के थ्रू दोनों को अपन ने बांध दिया है। तो ठीक है, फर्स्ट बॉडी m1 पे आपको क्लियर है कि m1 आपका वेट डाउनवर्ड लगा, दिस इज m1g, और रिएक्शंस r1 ऊपर लगा, जो कि कल भी बताया था। सेकंड बॉडी में रिएक्शन अपवर्ड और वेट लग जाएगा m2g, दिस इज m2g लग जाएगा। और ये चूंकि ये स्ट्रिंग का है तो m1 m2 को खींचेगा और m2 m1 को खींचेगा, तो T टेंशन लगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका एफबीडी तैयार हो गया। और ए m2 पे फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, इसको इस तरफ से इसको खींच रहा है। वही क्वेश्चन है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर पुल्ड बाय ए फोर्स F। सर ये टी एक दूसरे के अपोज में है क्या? अब टेंशन एक दूसरे को लगाएगा ना, सिंपल चीज है ना। तुम लोग रस्सी खींचा खेल खेलते हो ना, 10 इधर है, 5 लोग उधर है, 5 लोग उधर है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को टेंशन लगा रहे हैं ना। वहां भी फिजिक्स है, वहां समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों खींच रहे हैं, तो तुम उस पे लगा रहे हो, पहला ग्रुप दूसरे पे लगा रहा है टेंशन और दूसरा ग्रुप पहले पे लगा रहा है टेंशन। तो वही सर। और चूंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है फोर्स का, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, आपका इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। तो एक्सेलरेशन तो हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स अपॉन टोटल मास हो गया एक्सेलरेशन। सर हाँ सर ये M2A क्यों आया? तो उसको पहले बताने तो दे, पहले बताया कहाँ है, अभी तो मैंने इसी पॉइंट पे हूं ना, अभी तो मैंने यही बताया आपको कि ए इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास, ये तो मैंने बताया ही नहीं है। अब देखो, यस अब 1 के द्वारा 2 पे फोर्स लगा, 1 के द्वारा किस पे लगा, 2 पे फोर्स लगा। क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं ना, जैसे कि कांटेक्ट वाले जो बॉडी थे, पीछे जो अपन ने कांटेक्ट वाले जितने भी पढ़े थे, उसमें उससे थोड़ा कंपेयर करो तो तुमको और ज्यादा खुद ही पता चल जाएगा। तो इस तरह से लगेगा, फोर्स इधर से लगेगा, तो कांटेक्ट फोर्स अगर रहा तो कैसे लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे, तो M2A। सर अगर इधर 3 ऑब्जेक्ट होते तो M3 आता क्या? खुद ही दिख गया, 3 ऑब्जेक्ट है, टेंशन तो तू थोड़ा इंतजार कर सब चीज तुमको मिलेगा, थोड़ा वेट करो। इन दी अबव एग्जांपल 3 बॉडीज आ गया, M1 M2 M3, 3 बॉडीज आ गया, फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज फोर्स अपॉन टोटल मास M1 M2 M3। कैपिटल M लिख दिया है यहाँ, ये कंफ्यूज मत होना, ये M ही है ना, M2 है और ये M1 है M2 है, दोनों सेम चीज है। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो। और टेंशन, अगर टेंशन प्रोड्यूस बाय द सेकंड स्ट्रिंग के द्वारा टेंशन निकालेंगे तो दिस डायग्राम देखो, ए इससे कनेक्टेड था, ए इससे कनेक्टेड था, अब फोर्स इधर लग रहा है, डायग्राम एक सेकंड, दिस इज M1 M2 M3 P1 P2 P3। तो टेंशन प्रोड्यूस इन द सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें टेंशन प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। तो टेंशन तो क्या हो जाएगा आपका, इसके टोटल मास तो हो गया, और सेकंड स्ट्रिंग पे टेंशन किसके कारण लगेगा, M1 और M2, ये 2 ऑब्जेक्ट इससे कनेक्टेड है, ये दोनों इसको खींचेगा। तो सेकंड स्ट्रिंग की अगर टेंशन की बात करेंगे तो ये दोनों M1 और M2 अपॉन टोटल मास इनटू फोर्स। अब चूंकि देखो F इस डायरेक्शन में है, F माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा, M3A, क्योंकि इस पे जो आपका लग रहा है फोर्स,
फोर्स बराबर क्या हो गया आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स ते इसके बराबर हो जाएगा फोर्स, मतलब अगर इसको आप लिखोगे तो फोर्स इक्वल टू T2 प्लस M3A, मतलब इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। टेंशन प्रोड्यूस थर्ड स्ट्रिंग की बात करेंगे, 1 2 3 या थर्ड स्ट्रिंग, दिस इज द थर्ड स्ट्रिंग। इस पे टेंशन की बात करेंगे तो इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो फोर्स के बराबर हो जाएगा, फोर्स ही उसको खींच रहा है। सर ये वाला पीछे वाला कंसेप्ट है ना, इधर से ये T3 इज इक्वल टू F वाला कुछ समझ नहीं आया। T3 इक्वल टू F। अरे जो लास्ट में जो एक ऑब्जेक्ट बचा, लास्ट में तो एक यही ऑब्जेक्ट बचा। हाँ सर। अब इसको तुम खींचोगे तो फोर्स तो तुम बेसिकली लगाओगे किस पे, इस पे ही लगाओगे ना, हाँ। थर्ड ऑब्जेक्ट पे ही लगाओगे ना। हाँ थर्ड स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, जो भी फोर्स लगाओगे वो टेंशन के बराबर ही होगा। दैट मीन्स यस सर। रस्सी खींचने वाला दो कर खींचते हैं, तो रस्सी खींचा खींची वाला जो गेम होते हैं उसमें जो सबसे फर्स्ट में रहता है वो तो रस्सी सिर्फ उसी पे फोर्स लगाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसके पीछे पीछे वाला जाते जाता है वो फोर्स तो बढ़ते जाता है ना, फोर्स हाँ इंक्रीज सर। होते जाता है, वो तो रस्सी को भी खींचेगा और जो उसके आगे जो पर्सन जो पकड़े हुए रस्सी उसको भी वो खींचेगा। तो जैसे जैसे पीछे Yes, बढ़ते sir. जाते हैं वो बढ़ते जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ जो लास्ट ऑब्जेक्ट जो यहाँ बचा उस पे फोर्स टेंशन जो है वो फोर्स के इक्वल हो जाएगा। बताएं क्या होगा इसका। सर 32। ये सब खैर बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, सिर्फ मैंने जो कंसेप्ट बताया ना वो कंसेप्ट पढ़ के ही आप सिर्फ बनाओगे ना तो बन जाए, बहुत बेसिक चीज है सब। अब जैसे देखो दिस, अब T3 क्या है, एक बार जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ एक बार घर पे ट्राई करना, तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही आएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब गिवन क्या है, T3 आपका क्या है 40 न्यूटन, दिस इज T3 40 न्यूटन। M1 मास है आपका 10 किलोग्राम, M2 है 6 किलोग्राम, M3 है 4 किलोग्राम, तो टोटल मास निकाल लोगे आप 20 किलोग्राम। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन टोटल मास, तो फोर्स अपॉन टोटल मास। और F1 अगर निकालेंगे तो F1 फोर्स मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे M1 इंटू ए, और जो आपने एक्सेलरेशन जो निकाला है फोर्स अपॉन टोटल मास, वो एक्सेलरेशन की वैल्यूज यहाँ रख देंगे। अब सारे वैल्यूज पुट अप कर दो, या तो अंदर डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एक्सेलरेशन निकाल दे, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में अपन ने किया था। तो पहले जैसे कि एक्सेलरेशन निकाल दे, 140 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 28, इससे एक्सेलरेशन निकाल ले, फिर फोर्स में फिर वैल्यू रख देंगे M1 है, तो मास कितना हो गया आपका 16, और एक्सेलरेशन जो यहाँ से निकलेगा वो रख देंगे, दिस इज 5। तो आपके पास दोनों तरीका है, पहले एक्सेलरेशन निकाल ले देन वैल्यू रखें, या डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद फाइनल फॉर्मूला बना ले और उसमें वैल्यू रखें। तो कोई स्टूडेंट इस तरीके से अडॉप्ट करता है, कोई स्टूडेंट इस तरीके से अडॉप्ट करता है, तो दोनों का तरीका सही है। तो सर ये 32 कैसा है? निकाला कहाँ है, अभी तो अपने को T2 निकालना है ना, अभी तो अपने को F1 फोर्स निकला है। सर आपने इसके पहले वो वाला फॉर्मूला बताया था उससे कर लें? हाँ उससे भी कर लो, बात एक ही है, उससे कर लो। ये T2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। हाँ सही है, उससे कर लो।